में देखते हैं। वही जब इस प्रकार का विरोधाभासी कृत्य करे, कथन करे, तो कष्ट होता है। कष्ट तब होता है जब रामदेव जैसे वेदद्रोही को, वर्णाश्रम द्रोही को 10,000 लोगों के बीच में, 5,000 लोगों के बीच में, सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों के बीच में स्वामी राजेंद्र दास जैसे लोग ऋषि बताते हैं, ऋषि बताकर सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों को उससे नीचे बैठाते हैं, उसको ऊपर बैठाते हैं, तब कष्ट होता है। उन ब्राह्मणों के लिए हम कहना चाहते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था में आस्था रखकर जो लोग इन महापुरुषों की ओर देखते हैं कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत नैष्ठिक व्यक्ति हैं, और उनको जब निराशा होती है, उस निराशा से ग्रस्त होकर हम ये सब कहते हैं। हमको वैष्णव प्रभाव है, वहां पर इसको लागू क्यों नहीं करवाते आप लोग? वहां पर लागू करवाना चाहिए इन विषयों को ना, कि हाँ इस तीर्थ में इतने क्षेत्र तक मांस, मदिरा, व्यभिचार का प्रतिबंध कर दिया जाए। व्यभिचार का क्या प्रतिबंध करेंगे जब गुरु जी खुद जो है व्यभिचार कर रहे हैं और स्त्री न मिले तो पुरुषों से कर ले रहे हैं। ये हाल कलयुग मठों में यहां ऐसे किया हुआ है। यहां तो ऐसे ऐसे आपको मिल जाएंगे तपस्वी सन्यासी जिनकी कई कई संतानें घूम रही हैं। विधवाओं से संतान उत्पन्न करो, शिष्य की पुत्री से संतान उत्पन्न करो, शिष्य की पत्नी से संतान उत्पन्न करो। अब बागेश्वर ने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री ने, कि हम किसने कितनी लुगाइयां रखी हैं, तो हमने कहा कि हाँ ठीक है बताओ, अर्थलोलुप बनकर मत दे दो। ये सब भी वचन देखने पड़ते हैं। तो ये सब धर्म संकट की स्थिति तो हो जाती है, लेकिन इसमें धर्मशास्त्र का ही मापदंड रखना चाहिए। कानून, संविधान, ये सब थर्ड क्लास वाली बातें, दोगले वाली बातें इसमें ध्यान में नहीं रखनी चाहिए। मठों को मुक्त करके अगर गुरुओं के हाथ में सौंप दिया जाए तत्काल, ये भी विडंबना है कि गुरु लोग इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि नेता लोग शर्मा जावे, गुटखा खा खा के जगत गुरु बने हैं। लड़कों के साथ यौन व्यभिचार इतना बढ़ गया, लड़की के साथ तो खैर वो भी बहुत ज्यादा गलत है, लेकिन समझ में आता है कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण हो गया। यहां तो लड़के की यौन सुरक्षा की गारंटी नहीं है। गुरुकुलों में लड़के का बलात्कार चल रहा है, यौन शोषण चल रहा है, गुदा मैथुन चल रहा है, गुरु के द्वारा, गुरु भाइयों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा, सहपाठियों के द्वारा। तो इतनी अधिक मानसिक विकृति आ गई है कि मठों को, मंदिरों को मुक्त करके आश्रमों को भी नहीं सौंपा जा सकता। वो तो 10 साल में सारा बेचकर खा जावे। अयोध्या में, वृंदावन में कितने कितने तीर्थ थे, कुंड थे, मंदिर थे, जिनको भूमाफियाओं के साथ मिलकर इन्हीं गुरुओं ने बेच दिया। और रही बात कि उन गुरुओं का उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है, ऐसे धूर्तों के साथ है जो कहते चलते हैं कि धर्मशास्त्रों को समय के अनुसार बदल देना चाहिए। तो भैया आपका कौन है पता है? असली शत्रु संविधान है। जब कोई जज यह निर्णय देता है, जब कोई अधिकारी सिग्नेचर करता है, क्या कहता है? संविधान की अमुक धारा हमको यह शक्ति देती है। संविधान के पास खुद ही शक्ति नहीं है। संविधान क्या शक्ति देगा आपको? संविधान की शक्ति इतनी ही है कि कुछ गुंडों ने अपनी गुंडई को सही सिद्ध करने के लिए एक फर्जी किताब लिख मारी, आपके माथे पर थोप दिया, कह दिया संविधान। अब जब तक उस संविधान में लिखी बात का प्रयोग वो आपके विरुद्ध कर सकते हैं, तब तक उसको मान्य मानेंगे। संविधान ये कहता है। और अगर उसी बात का प्रभाव उन पर पड़ने लगे, अपनी नौका डूबती नजर आवे, तो उसमें अमेंडमेंट कर देंगे, संशोधन कर देंगे। यह व्यक्ति अगर कहें तो उन पर कुछ हो सकता है, लेकिन संगठित होकर कहें तो कुछ नहीं हो सकता है। संविधान का काम आपको हत्यारा बनाना है, क्योंकि संविधान आपको न्याय देने के लिए नहीं बना है। संविधान न्याय को डिले करने के लिए बना है। संविधान न्याय को तोड़ने मरोड़ने के लिए बना है। संविधान आपको बीमार बनाता है। संविधान आपको अपने पारंपरिक रीति से चिकित्सा करने से रोकेगा, लेकिन वहीं पर लाइसेंस लेके आप जहरों बेचिएगा तो संविधान आपको कह देगा अरे खूब एलोपैथी चलाओ। संविधान आपको विधिपूर्वक व्यापार करने नहीं देगा, तस्करी करने के लिए विवश करेगा, और जब आप तस्करी करने लगिएगा तो फिर संविधान आपको वहां पकड़ेगा। संविधान आपको विधिपूर्वक शास्त्रोक्त रीति से विवाह नहीं करने देगा, व्यभिचारी बना देगा। और अगर 1-2 व्यभिचारी हो, असंगठित हो, तो संविधान आपको जेल में डाल देगा। और अगर संगठित रूप से व्यभिचार होने लगे तो संविधान व्यभिचार की धारा ही खत्म कर देगा। यही औकात है संविधान की। संविधान आपके घर को जोड़ेगा नहीं, संविधान आपके घर को तोड़ेगा। यहां भाई भाई में झगड़ा करवा दो जमीन को लेके, और ससुर दामाद में, साला बहनों में झगड़ा करवा दो ससुराल की संपत्ति के लिए। देशों में जो भोग वासना की वृत्ति बढ़ गई है, उस वृत्ति के कारण मठ मंदिर की संपत्ति बहुत शीघ्रता से, आज मैं आपको एक कटु सत्य बता रहा हूं, 90% आश्रम अब वेश्यालय में परिणत हो चुके हैं। बस बाहर बोर्ड नहीं लगा है। चाहे वो समलैंगिकता के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो स्त्रियों को वहां बुलाकर दीक्षा देने के बहाने हो। अब ये बहुत बड़ा मैं दावा कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा निजी अनुभव, कम से कम तो 100 से 150 अलग अलग संप्रदायों के मठों में स्वयं जाकर देखने के बाद हमें ये ज्ञात हुआ है। ये बहुत बड़ा मैं दावा कर रहा हूं, और बहुत ठोस ये अनुभव के बाद मैं ये बात कर रहा हूं। और इससे किसी संप्रदाय का मठ अछूता नहीं है। मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि जितने आपकी दृष्टि में है वो सब इसमें आ जा रहे हैं। कुंठित यौन वृत्ति आजकल के धर्माधिकारियों में बहुत सामान्य हो गई, और इसका बहुत भीषण प्रभाव पड़ रहा है। आज सरकार का नियंत्रण छूट जाए, कल ये सारे के सारे मठ मंदिरों में वेश्याओं को बैठा देंगे प्रत्यक्ष रूप से, अभी तो अघोषित रूप से।
भी बहुत मामलों में असंतुष्ट हूं। बहुत स्थानों पर गीता प्रेस ने भी जो किया है वो संप्रदायोक्त अर्थ नहीं किया है। खास करके शाक्त ग्रंथों में हमें बड़ी आपत्ति है। देवी भागवत का अनुवाद मैंने 50-50 श्लोकों के अनुवाद को उन लोगों ने 20-30 श्लोकों में समेट दिया है। 20 श्लोक इसीलिए गोल कर दिए क्योंकि उन विषयों में कुछ विवाद हो सकता था, तो उन्होंने भाषांतर को ही गोल कर दिया। चौखंभा के अनुवाद